3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर स्थित काली माता मंदिर बेस कैंप पहुंच गया। उधमपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर में श्रद्धालुओं के स्वागत के दौरान डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा, उधमपुर के उपायुक्त मिंगा शेरपा, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं बांडीपोरा के शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में देश भर से आए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। यहां ठहरे यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भारी उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। यात्रियों को यहां से प्रशासन की योजना के अनुसार आगे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना किया जाएगा, जहां से वो पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान इस कैंप में श्रद्धालुओं के रहने, भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तैयारियों से वो संतुष्ट हैं। बालटाल से हमारी यात्रा शुरू होगी 2 अप्रैल से और 3 जुलाई को हम दर्शन करेंगे। इससे पहले आ चुके हैं एक बार 2 साल पहले, आज इस बार हमारी ये दूसरी यात्रा है। हमारी 3 तारीख से स्टार्ट होगी, जो कि हम अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग सोनमर्ग, गुलबर्ग और श्रीनगर 3 जगह हम लोग घूमने का भी प्लान है हमारा। अच्छा, तो अभी कितनी एक्साइटमेंट है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पूरे हम 10 टीम मेंबर है, 10 के 10 पूरे एक्साइटेड है। अच्छा, बस भोले बाबा के आशीर्वाद से हमारी यात्रा सफल हो जाए, सबसे पहले तो यही है। बाकी जैसा भोले चाहेंगे वैसा। इस साल का भी अच्छा अनुभव है। जम्मू में भी अच्छी तैयारियां थी। फ्रंट रिवर पे जो रजिस्ट्रेशन का उन्होंने करा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जगह नहीं होती थी, अब भी बहुत अच्छा इंतजाम दे रहा है। पूजा चोपड़ा है, हम पंजाब नवाशहर से आए हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हैं। अभी हम कल सुबह की वेट करेंगे, जब कानवाई चलेगी हम बालटाल जी के लिए चले जाएंगे। वो तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, भगवान ने बुलाया है, भोलेनाथ ने बुलाया है। वो तो यार दुआएं सभी के लिए ये होंगी कि सभी एक बार यहाँ पे आए, देख के आए। बहुत अच्छी जगह है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उत्साहित है और प्रशासन की तैयारियों से यहां पर श्रद्धालु संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। समीर भट्ट जम्मू से, यात्री निवास जहां आज सुबह से इस जत्थे को रवाना किया गया। आबिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जहूर रिजवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं काजीगुंड से। सबसे पहले क्योंकि जहूर, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द काजीगुंड पहुंचने वाली होगी यात्रा, अभी दोपहर तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, तो बताएं जरा वहां पर सबसे पहले क्या इंतजाम है? नवयुग टनल पे जो गेटवे ऑफ कश्मीर है, क्या आप देख सकते हैं काफी हर्षोल्लास है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी, मजहबी और समाजी दीनी तंजीमें जो है वो पहुंच गई है। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो यात्रियों के वेलकम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, खुशामदीद के लिए मौजूद है। ये आप देख सकते हैं काफी तादाद में। और इसी तरह से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के फकीदुल मिसाल और जो कड़े इंतजाम है, कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाएं सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त। और इस कड़े बंदोबस्त के बीचों बीच अब कुछ ही देर के बाद श्री अमरनाथ जी की एनुअल यात्रा 2026 जो है वारद कश्मीर होगी। ये आप देख सकते हैं पीछे नवयुग टनल है और ये नवयुग टनल जो है ये गेटवे ऑफ कश्मीर है, जहां सुबह भगवती नगर से ये काफिला शुरू हो गया और अभी कुछ ही देर के बाद ये काफिला वारद कश्मीर हो गया। और इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी का पहला 2026 का पहला काफिला, पहला बैच जो है, इसकी संख्या तकरीबन 5000 के करीब बताई जा रही है। 4800 से भी ऊपर बताई जा रही है। 259 गाड़ियां जो हैं उनमें सवार जो ये यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, ये पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ से 2 रूट लिए जाएंगे। जैस्मीन में पहले आपको बताऊं, यहाँ से 2 रूट जो हैं, एक तो ट्रेडिशनल रूट जो है चंदनवाड़ी नुनवन बेस कैंप और दूसरा जो है बालतल के रास्ते। और ये दोनों रूट्स जो हैं ये बिल्कुल
श्री अमरनाथ जी यात्रा पवित्र गुफा को जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर जो लोग स्वागत के लिए खड़े हैं उनसे भी आप बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आबिद का रुख कर लेते हैं। आबिद, काजीगुंड नवयुग टनल से होते हुए बहुत जल्द फिर श्रीनगर भी पहुंचेगी ये यात्रा और फिर यहाँ से गांदरबल और ऊपर बालटाल पहुंचेगी। किस तरह का माहौल आज नजर आ रहा है? क्या बाकी दिनों से ज्यादा रश श्रीनगर और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जस्मिन, आपको बता दें क्योंकि जम्मू से जो यात्रा है हरी झंडी, जो पहला जत्था है उसको हरी झंडी एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई। कुछ देर बाद वो जत्था श्रीनगर पहुंचेगा। यहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है उनका वेलकम करने के लिए और यहां पर भी काफी लोग आए हैं। हालांकि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन यहां पहुंचे हैं और जिस तरह से आपको मालूम है तकरीबन 4 लाख के करीब जो यात्री है जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आए हैं और उनको उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और इसके अलावा भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों तक जो यात्री है यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आपको यहां की जो श्रीनगर का जो यात्री निवास है, यहाँ का जो कैंप है, यहां पर भी आप देखिए कैंप के बाहर किस तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्योंकि इस मर्तबा एक्सपेक्टेड है रिकॉर्ड तोड़ जो पिलग्रिम्स है वो यहां पर पहुंचेंगे, बाबा बर्फानी की जो पूजा करने जाएंगे, उनके दर्शन के लिए जाएंगे और इंतजाम अभी तैयार है। हालांकि कल से जो यात्रा है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो, जिस तरह से आपने नंबर दिया तकरीबन 5000 के करीब जो पहला जत्था है उसको रवाना किया गया जम्मू से और उस कुछ देर बाद वो यहां पहुंचेंगे, क्योंकि टनल से होते हुए वो वादी कश्मीर उनकी आमद होगी, वादी कश्मीर में वो पहुंचेंगे और यहाँ जो बेस कैंप है यहाँ पर उनका इस्तकबाल होगा और यहाँ से जो कैंप है उनको बालतल पहुंचाया जाएगा। ये काफी, क्योंकि पहली मर्तबा शायद ये आए होंगे, काफी खुश लग रहे हैं यात्रा के लिए। आबिद, मैं आपके पास आऊंगी जी, आबिद मैं आपके पास आऊंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन लोगों से भी बात करें, लेकिन सबसे पहले अब समीर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है समीर, और अब अगले जत्थे की रवानगी की तैयारियां भी उसी मूवमेंट से शुरू हो जाती हैं। किस तरह का माहौल जम्मू में नजर आ रहा है? जैसे कि आपको बता दूं, जो पहला जत्था आज सुबह रवाना हुआ है वो अब रामबन के करीब पहुंच गया और काजीगुंड जिस तरह शहूर कह रहे थे कि वो वहां पे पहुंचेगा। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो अब दूसरा जत्था जो है कल सुबह रवाना होगा और दूसरे और तीसरे जत्थे के लिए जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यात्री निवास है। यात्री निवास में दूसरे और तीसरे जत्थे के लिए जो यात्री आने हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे मैं बारी बारी बात कर रहा हूँ। ये यंग यात्री है और बहुत ही नौजवान है। कहाँ से आप आए, क्या नाम है? कोलकाता से। आप पहली बार यात्रा के लिए गए? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जत्थे के लिए। अच्छा, किस जत्थे में जा रहे हैं आप? अमरनाथ। नहीं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं और जल्दी में आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? तो अच्छा लगेगा, जल्दी पहली बार जाता हूं। अच्छा, लोग आ रहे हैं, सब दिन लोग हैं, सब आइडिया आई कार्ड खेलने में आ रहे हैं। आप यहाँ जम्मू कब पहुंचे थे? 30 तारीख को पहुंचे। तब से कहाँ पे रुके हो? हम का बगल में होटल में रहे। अच्छा, कोई यहाँ पे असुविधा तो नहीं हुई? आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार यहाँ पर आऊँ अमरनाथ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हूँ पूरा। अच्छा, आपका? मेरा नाम है सुदीप्तो दास, मैं भी कलकत्ता से आया हूँ। मेरे को भी बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जो व्यवस्था किया है, जो गवर्नमेंट में जो आर्मी लोग जो भी बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं मिल रहा है और हम लोग यात्रा के लिए एकदम तैयार है। और बिल्कुल समीर, यहाँ पर श्रद्धालु काफी एक्साइटेड हैं और जहूर आपके पीछे जो लोग खड़े हैं यात्रा के स्वागत के लिए और हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जरा उनसे बातचीत करें कि कितनी महत्वपूर्ण हर साल ये यात्रा रहती है और कितना इंतजार लोगों को रहता है इस यात्रा का। बताऊं कि बिला मजहब, मिल्लत, रंग और नस्ल आप ये देख सकते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, चाहे वो ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो दीनी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, ये आप देख सकते हैं। पहले तो ये दृश्य आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे काफी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, सिर्फ इसलिए हाथों में मालाएं लेके कि वो यात्रियों का जो है वो स्वागत करे, पुरतपाक इस्तकबाल करे। हमारे साथ बीजेपी के जो सीनियर लीडर है रफीक वानी हमारे साथ मौजूद है। रफीक साहब, आपके हाथ में फूल माला क्या दर्शाता है ये?
5 बजे से बड़े ट्रेन से बाथरूम का पहला जत्था है जो जम्मू से निकला है श्री अमरनाथ जी की दर्शन के लिए यहाँ राशनी वाले हैं चंद मिनटों में जी वो पूरे छोड़ के हम के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ा है और कश्मीर हमेशा से इसी होस्ट करता आ रहा है। ये हमारी एक परंपरा जो है ये कश्मीर जो है वो कश्मीर कल्चर जो है वो अर्थ कर रहे हैं यहाँ जाने के लिए बड़ा अच्छी तरीके से पहला जगह आज यहाँ पहुँचने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं अल्लाह ताला से सफल हो, पुरअमन हो। बिल्कुल जहूर, यहाँ पर हर कोई भगवान से, अल्लाह ताला से यही दुआ करता है कि ये यात्रा सफल हो और सफलतापूर्वक 57 दिनों के बाद ये यात्रा संपन्न हो। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है जब पहला जत्था इस नवयुग टनल से होते हुए कश्मीर एंटर करेगा। आबिद, आपके पीछे जो लोग हैं जरा उनसे बातचीत करें और उनका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, जरा जाने। बिल्कुल हम बात करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से। भैया कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से पहली मर्तबा आए हैं यहाँ पर? मैं कश्मीर तो कई बार आया हूँ लेकिन यात्रा में पहली बार आया हूँ। यात्रा आपको जब मौका मिलेगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए क्या मांगेंगे, क्या फीलिंग होगी तब? फीलिंग तो देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जिनके लिए यहाँ पे जो यात्रियों के लिए सुविधा की है, हमें तो नहीं लगता कि कोई सुविधा है यहाँ पे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन्होंने बोला हो जाता तत्काल, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अभी मेरे सामने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, ये हमने ऑफलाइन लिए थे, 10 मिनट में बन गया था और यहाँ पे हमें 2 दिन हो गए, क्यों नहीं बना के दे रहे? इस चीज का सवाल मैं शाइन बोर्ड से करना चाहता हूँ मैं। लेकिन अभी पहला ही दिन है, आप लोग आए हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन 4 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई। ये पहले दिन की है केदारनाथ की, आप अभी भी चेक कर लो, पहले दिन का है। आप मुझे अपना नाम? सर हम तो 2 दिन से यहाँ पे परेशान है और पूरी पब्लिक आप पूरी देख ही रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारा 2 दिन से 5 रजिस्ट्रेशन हमारा भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पब्लिक इकट्ठा हो रही है, कम से कम कुछ लोग को तो छोड़ा जाए, चलिए कुछ लोग को इसमें से भीड़ कम किया जाए। आप बाकी भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी यहाँ पे लगी हुई है। सर जैस्मिन, आप तस्वीरें दिखाएं क्योंकि इनकी शिकायत है। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए किस तादाद में यहाँ जो कैंप के बाहर ये जो यात्री है यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इनकी रजिस्ट्रेशन अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है, लेकिन इनका कहना है कि जो आबिद, यहाँ पर एक सवाल लाजमी है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा 2 दिन पहले ही शुरू की गई थी, जिसको लेकर अपडेट सामने आया था कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या उसके लिए यहाँ पर कोई बैठा है, कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? अब बिल्कुल, क्योंकि कैंप के बाहर ये लंबी भीड़ लगी है, ये कैंप के बाहर का मंजर है। हालांकि हम कोशिश करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात करने की, उनका भी स्टेटमेंट लेने की, लेकिन जिस तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो इस तादाद से वाज़ह हो रहा है कि इस मरतबा रिकॉर्ड तोड़ यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचेंगे। हालांकि लोगों को शिकायत है, देखो ये लोग जोश भी है, खुश भी है और साथ ही इनके चेहरों पे नाराजगी भी है। जोश इस वजह से है क्योंकि ये यात्रा के लिए पहुंचेंगे और इनकी शिकायत है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मसला अभी आ रहा है। हालांकि अभी यात्रा कल से शुरू होगी, शाम तक शायद ये जो यहाँ पर भीड़ है ये भीड़ कम की जाएगी, इनका जो रजिस्ट्रेशन का मसला है शायद वो हल हो सकता है। ये मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग आए हैं। ये बंदे इतना बीमार है, इसे अंदर से पर्चा बना कल का, दवाई लेने गए बाहर ही छोड़ दिया, फिर उसके अंदर ये बेसिकली शिकायतें यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आप ये भीड़ देख रहे हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। समीर, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि 2 दिन पहले ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, हमने देखा था तवी रिवर फ्रंट पर, उसको लेकर बाकायदा लोगों की भीड़ थी। जम्मू में भी क्या इसी तरह की दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो क्या श्राइन बोर्ड ने उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की है? बिल्कुल आ रही हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि भीड़ इतनी जबरदस्त है इस बार कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत परेशान है। और हमने देखा, आपने विजुअल्स में भी 2 दिन पहले देखा होगा कि तवी रिवर फ्रंट के बाहर कितने लोगों का जमावड़ा है। और ये जो यात्री है